हेलो दोस्तों। आज मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोग फ्यूचर में ऐसा कुछ ना करें। देखिए, गरीब भी कहीं ना कहीं वो इंसान है और उसका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है इस देश पे। क्योंकि मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ। गुड़गांव बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ शहर है, हरियाणा राज्य के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। और आप जानते हैं कि बिहार, यूपी और झारखंड से, उड़ीसा से कितने लोग पलायन करते हैं शहर की तरफ, क्योंकि वहाँ रोज़गार की कमी होने की वजह से परिवार को भी चलाने हैं, रुपए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वहाँ उतना कुछ है नहीं, तो लोग शहर आते हैं। मैंने आज देखा, आ रहा था मैं रास्ते में, मैंने एक देखा कि एक रिक्शे वाले के साथ एक काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे थे मुझे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ड्रेसिंग सेंस बहुत उनका अच्छा था, अच्छी खासी तनख्वाह भी रही होगी उनकी। सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये के लिए इतना बार्गेन किया उन्होंने, रिक्शे वाले से बहस करने लगे। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि जब लोग शोरूम में जाते हैं, आप भी कोई कपड़े खरीदते होंगे या कोई भी मोबाइल खरीदते होंगे, कोई घर के सामान को खरीदते होंगे, किसी भी ब्रांडेड शोरूम में आप जाते हैं, तो वहाँ तो कोई नेगोशिएशन बार्गेन तो नहीं करते हैं आप। लेकिन एक रिक्शे वाला हो गया, एक सैलून हो गया, एक इस्त्री करने वाले लोग हो गए या मज़दूर है, आप उनसे बार्गेन करें। 10 20 50 रुपये आप बचा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर उन्होंने मांगा तो नाजायज़ तो नहीं मांगा होगा। ऐसा तो नहीं कि 50 रुपये में आपको लूट रहे हैं, वो 50 लाख तो नहीं मांग रहे ना। 10 20 50 रुपये अगर एक्स्ट्रा भी मांग रहे हैं तो उनका मेहनत आना है। क्योंकि एक तो और मुसीबत आई, जब से बैटरी रिक्शा आई है तो जो हाथ वाला रिक्शा है, जो लोग पहले चलाते थे, उनकी तो अभी लंका ही लग गई है, उनके काम पे तो एक ग्रहण सा लग गया है। तो 20 रुपये के चक्कर में आप अपना भी दिन खराब कर रहे हो और उनका भी दिन खराब। कहीं ना कहीं आप गरीब है, आप दो दो बातें कह दोगे कि लूट रहे हो, चोर हो, कहीं से आगे कहीं नौकरी कर रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है बताइए। ऐसा तो नहीं कि ये गुड़गांव शहर या दिल्ली शहर सिर्फ आपकी है, आपके पूर्वज भी तो कहीं ना कहीं से आए होंगे। और मानता हूँ, चलो ठीक है, आप यहीं के लोकल हो। आज के डेट में दिल्ली या शहर, जो भी शहर है, कितने लोग यहाँ के लोकल हैं? 20% से ज़्यादा नहीं होंगे, बाकी 80% बाहर के ही है। तो यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ का जो बिल्कुल साइकिल है, जो इकोसिस्टम है, वो सब बाहर वाले लोगों की वजह से चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, तो मेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल वालों का, चाहे वो स्कूल वाले यहीं के हैं या बाहर के हैं, लेकिन स्कूल वाले का परिवार चल रहा है, स्कूल में जितने स्टाफ है उनका फैमिली चल रहा है। स्टाफ जब कमा के घर ले जाते हैं तो फिर राशन वाले का चल रहा है, उनसे जुड़े हुए लोगों का चल रहा है। तो एक इकोसिस्टम बिल्ड होता है। तो हम जितना यहाँ पे कमाते हैं उसका 60 70% तो यही स्पेंड कर रहे हैं। तो यहीं के लोगों को फ़ायदा हो रहा है ना, यहीं की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, यहीं की चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो फिर घृणा वाली भाव क्यों? आखिर क्यों बिहार के लोगों से, यूपी के लोगों से इतना आप लोग घृणा करते हो और 10 20 रुपये के लिए गरीब से बार्गेन करते हो और बहस करते हो। आप दो चार चीज़ें आपने, उल्टी सीधी चीज़ें आपने उनको कह दी, वो गरीब है, वो कुछ नहीं कहेगा, डर है उनके मन में कि वो कुछ कहेंगे तो आप दो चार थप्पड़ भी मार दोगे, कोई रोकेगा नहीं आपको। लेकिन आप खुद सोचो कि क्या ये सही बात है? जब आप 1000 2000 5000 रुपये के कपड़े लेने जाते हो तो वहाँ तो 1 रुपये आप बार्गेन नहीं करते हो। उन्होंने बिल बनाया, जो बिल बनाया वो आपने पे कर दिया। एक बार भी आपने नहीं कहा कि जी इस पर कुछ छूट है या नहीं है, क्योंकि वहाँ आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी। लेकिन यहाँ आपकी इमेज ख़राब नहीं हो रही। एक गरीब, कभी आप ये नहीं सोचते हो कि गरीब क्या सोचते हो कि भगवान इनको इतना कुछ दौलत दिया है, इतना पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ें हैं इनके पास, फिर भी 10 20 रुपये के लिए मुझसे बहस कर रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि 20 रुपये की वजह से आप लूट जाओगे, आप गरीब, आपको लूट रहे हैं वो। तो सोचिएगा साथियों। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्रयास करूँगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ अच्छे अच्छे टॉपिक पे बनाऊँ और आप लोगों का प्यार पाऊँ।